संभाल कर जिंदा रखने के लिए परमेश्वर से धन्यवाद करेंगे। आइए कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचनों से हम और आनंदित हो जाएंगे। परमेश्वर तब तक करके वचनों से सीख करके हम और भी हिम्मत पाएं, हियाव पाएं और अपने जीवन में आगे और बढ़ने के लिए हमको सहायता करें। तो हम लोग इस वचनों को पढ़ेंगे। ये तो सिस्टर पूजा लीड कर रही, पढ़ रहा हूँ, दिल्ली में ब्लू जल रहा है। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, इसका 20 अध्याय में एक युद्ध के बारे में वर्णन है। तो यहाँ पर एक बड़ी सेना रहती है और बड़ी सेना के आगे एक राजा जो यहोशापात है, परमेश्वर का भय मानने वाला जो राजा है वो रहता है। लेकिन सेना इतनी बड़ी है कि उसको देख करके सब घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि परमेश्वर की जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर किस प्रकार से उनके लिए कार्य करता है और किस प्रकार से उनको विजय दिलाता है। इसी प्रकार से हम भी जब परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो ये कोई व्यर्थ चीज नहीं है। इसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में जो भी बंधन रहते हैं उन सबको तोड़ता है, जो भी हमारे जीवन के युद्ध रहते हैं उन पर हमको विजय दिलाता है। तो जिस प्रकार से राजा यहोशापात के जीवन में और वहाँ की जो राज्य था यहोशापात का, उनके राज्य के लोगों के जीवन में जो आनंद दिया परमेश्वर ने स्तुति आराधना के द्वारा, जो विजय उनको दिलाई, परमेश्वर हमारे भी जीवन में ऐसी विजय दिलाने के लिए सामर्थी है। हमारी हर एक समस्या के ऊपर परमेश्वर विजय दिलाने के लिए सामर्थी है। हर एक परेशानी, तकलीफ, कंगाली के ऊपर परमेश्वर हमको विजय दिलाने के लिए सामर्थी है, अगर हम उसकी स्तुति और आराधना करते हैं सच्चे हृदय से। तो हम देखेंगे यहाँ पर 20वें अध्याय का 20 से मैं पढ़ूंगा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 20 से। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहोशापात राजा है वो एक युद्ध करने के लिए जाता है, लड़ाई करने के लिए जाता है। 3 राज्यों की सेनाएं एक साथ मिल करके उसके साथ युद्ध करने के लिए खड़ी हैं और उन तीनों राज्य की सेनाओं के साथ जब ये युद्ध करने के लिए जाता है तो ये हथियारबंद तो रखता है, सेना रखता है, लेकिन क्या करता है कि सेना के आगे लिखा है कि उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं। मतलब कि उसने अपने जितने भी राज्य में जो पवित्र लोग थे, जो उसको लगा कि अच्छे और भले लोग हैं, उन लोगों को बड़ी पवित्रता के साथ, है ना, उपासना करते हुए और
पवित्रता के साथ, अर्थात कि उनको ये भी बोला होगा कि वो उपवास में रहते हुए परमेश्वर की आराधना करने के लिए अच्छे पवित्र लोगों को उसने चुना और उनको ये कहा कि जितने भी हथियार बांधे लड़ाई करने जा रहे हैं उनसे आगे आप लोग रहो। उनसे आगे उसने इन याजकों को रखा और इन याजकों को क्या कहा कि परमेश्वर की स्तुति करें, यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए परमेश्वर की स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो इस प्रकार की कोई भी लड़ाई हमने कभी ऐसी सुनी नहीं, देखी नहीं, जानी नहीं जिसमें हथियारबंद लोग जा रहे हैं, उनके आगे पैदल याजक लोग हैं और वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। कोई कोई अपनी सेना के आगे हाथियों को रखता है, कोई कोई घुड़सवारों को रखता है, कोई कोई तीरंदाजों को रखता है ताकि वो दूर तक अपने तीरों को चला सकें, या हाथी जो हैं वो बलशाली होते हैं, उनके ऊपर कोई भी हमला करे तो वो रोक सकें। लेकिन यहाँ राजा यहोशापात क्या करता है कि परमेश्वर के लोगों को, पवित्र लोगों को खड़ा करता है जो कि पवित्रता के साथ भजन गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये कहते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो इस प्रकार से स्तुति करते हुए जब वो जाते हैं तो परमेश्वर क्या भलाई इनके लिए करता है कि वहां पर वो कुछ पहले से घात लगाए कुछ जो सैनिक बैठे रहते हैं, वो इनकी जो विरोधी सेना होती है उनमें से एक के सैनिकों को मार देते हैं और बाकी जो तीन में से दो सेना बचती है, वो दो सेनाओं के बीच में परमेश्वर कुछ इस प्रकार से कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि वो आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। वो गए तो थे एक साथ मिलके यहोशापात की सेना को मारने के लिए, लेकिन परमेश्वर जब यहोशापात के याजकों ने स्तुति आराधना की, जोर जोर से गीत गाए, तो क्या किया परमेश्वर ने, उनके जो दुश्मन जो तीनों मिलकर के आ रहे थे उनमें से एक को मरवा डाला और बाकी जो दो बचे उनको आपस में ही ऐसा कंफ्यूजन कर दिया कि वो आपस में ही एक दूसरे को मार करके और उन्होंने समाप्त कर लिया। तो क्या हुआ कि जो यहोशापात की सेना थी, इसको किसी को भी मारने और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनको केवल क्या करना पड़ा कि जो जो शत्रु मर गए थे उनका जो भी सामान था उसको वो उठा करके आनंद से ले करके और आए। तो इस प्रकार से परमेश्वर की स्तुति आराधना कितनी जरूरी है और किस प्रकार से उसकी इम्पोर्टेंस है, तो हम राजा यहोशापात के जीवन से हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्तुति आराधना करने से परमेश्वर अद्भुत कार्यों को हमारे जीवनों में करता है। एक दृष्टांत में और देखेंगे हम, सुलेमान राजा ने भी इसी प्रकार से अपने याजकों को अपने राज्य में नियुक्त किया कि वो भी स्तुति आराधना। तो एक और हम जगह पर पढ़ेंगे कि वहां पर भी लोग स्तुति आराधना करते हैं, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर का तेज फैल गया। मतलब कि जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रूप से कार्य करता है, वो हमारे समीप आता है, हमारे नजदीक आता है, हमसे मिलने आता है। और वो जब हम स्तुति आराधना करते हैं और हमारे विरोध में कुछ रहता है तो उससे उसको बड़ी जलन होती है परमेश्वर को, और वो हमारी सहायता के लिए आगे आता है। तो हम देखेंगे दूसरा इतिहास 5 अध्याय का 11 वचन से 14 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 5 अध्याय का 11 से पढ़ता हूं मैं। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। और जितने लेवी गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाप, हेमान और यदूतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगियां और बीड़ा लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे
और तुरहियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम बड़ी पवित्रताई के साथ परमेश्वर के चरणों में आते हैं और इस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति करते हैं कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, तो जब ऐसा सब याजक बोलते हैं, सब मिल करके एक साथ एक मन होकर के बड़ी पवित्रताई के साथ उसकी स्तुति करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ लिखा है कि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया। तो पूरे मंदिर में परमेश्वर का तेज प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम स्तुति आराधना करते हैं और जोर से परमेश्वर को स्तुति देते हैं, एक साथ मिल करके देते हैं, तो परमेश्वर का तेज प्रकट होता है। और परमेश्वर के तेज के सामने कोई भी संकट, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी दीवार, चाहे वो यरीहो की क्यों ना हो, सब टूट जाते हैं। शैतान के सारे बंधन टूट जाते हैं। आइए एक और दृष्टांत में देखेंगे हम लोग। यहोशू जब यरीहो पर चढ़ाई करने जाता है, यरीहो की वो मोटी दीवार और बड़ी दीवार, उसका क्या होता है हम देखेंगे। यहोशू की पुस्तक में 6वें अध्याय में पहले 15-16 पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 6वां अध्याय 15-16, यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। इस प्रकार से जब वो परमेश्वर ने उसको बताया हुआ था कि तुम किस तरीके से जब यरीहो पर आक्रमण करने के लिए जाना, अटैक करने के लिए जाना, तो तुम किस प्रकार से करना कि जोर से तुम लोग नरसिंगे फूंकना और जय जयकार करना। तो जो यहोशू के सैनिक उसी प्रकार से करते हैं, और जब वो जाते हैं 7वें दिन, वो जब जय जयकार करते हैं बड़ी तेजी के साथ, तो क्या होता है हम देखेंगे 20वें वर्ष में देखेंगे। यहोशू 6 अध्याय में ही जो 20वीं आयत है, नीचे लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो यरीहो की दीवार है, जो एक बहुत मजबूत दीवार मानी जाती थी, और उसको भेद करके उसके पार जाने के लिए और वहाँ के राज्य को ले लेने के लिए यहोशू को परमेश्वर क्या कहता है कि तुम जय जयकार करो, तुम मेरी स्तुति करो, आराधना करो। उसी प्रकार से यहोशू अपने सैनिकों को आज्ञा देता है, उसके सैनिक उसी प्रकार से जय जयकार करते हैं। तो जब वो मिल करके एक साथ स्तुति करते हुए जय जयकार करते हैं, तो यरीहो की दीवार लिखा है कि नींव से गिर जाती है, और जो जहां रहता है वहीं से उसके सामने घुसने के लिए रास्ता तैयार हो जाता है, और इस प्रकार से वो लोग नगर में घुस करके उसको जीत लेते हैं। तो इसी प्रकार जब हम स्तुति आराधना परमेश्वर की करते हैं, जब कहते हैं कि हे प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, और परमेश्वर के भजन गाते हैं, तो परमेश्वर का जो तेज है हमारे जीवन में अद्भुत रूप से प्रकट होता है। परमेश्वर हम पर प्रकट होता है, और उस समय हर एक यरीहो की दीवार गिर जाती है। हर एक अम्मोनी और जो भी दुश्मन रहते हैं वो सब आपस में ही लड़ मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। परमेश्वर हमको इस प्रकार से आनंद के साथ हमको विजय दिलाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब पौलुस और सिलास जेल में बंद रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, रात में वो भजन गाते हैं परमेश्वर के। तो भजन गाने से उनके सारे जो बंधन है वो टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। तो
इस तरह से हम जब परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर का तेज अद्भुत रूप से हमारे ऊपर प्रकट होता है। हमको क्या करना है कि हमको बड़ी पवित्रताई के साथ, दोनों हमने दृष्टांत पढ़े तो दोनों में लिखा है कि उसके जो पवित्र लोग थे और बड़ी पवित्रताई के साथ वो लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना में आगे बढ़े। तो इस प्रकार से जब उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, इतना बोलते से, इतना जय जयकार करते से ही सारे बंधन खुल गए, सारी दीवारें गिर गईं और उन लोगों को छुटकारा और विजय प्राप्त हुई। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर चाहता है कि इसी प्रकार से हम बड़ी पवित्रताई के साथ, बड़े अच्छे हृदय के साथ, मन के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। तो परमेश्वर हमारे भी जीवन में जो भी बंधन है उन सब को तोड़ते हुए, उन सब को ढहाते हुए, शैतान के हर गढ़ को तोड़ते हुए हमको विजय दिलाने वाला है और हमको छुटकारा देने वाला है। परमेश्वर के इन सब वचनों से हम सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने जो पवित्र शास्त्र में अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको जो वाचाएं दी हैं, हमको जो प्रतिज्ञाएं दी हैं परमेश्वर, आप उसमें सच्चे और खरे हैं परमेश्वर और विश्वास योग्य हैं परमेश्वर पिता। जैसा आपने कहा है तुम मेरी स्तुति आराधना करो परमेश्वर। ओ प्रभु जी, वैसा करने से परमेश्वर आप हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर कि प्रभु हम भी जब परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना करते हैं तो तू भी हमारे जीवनों में बड़े बड़े कार्य करता है परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं ये जो वचन हमने सीखा और पढ़ा परमेश्वर हमारे हृदयों में उतरने वाला हो सके परमेश्वर। जब भी समस्याएं, मुसीबतें और यरीहो की दीवार हमारे सामने आए परमेश्वर, तो हम इन वचनों को भूले नहीं बल्कि याद करके परमेश्वर बड़ी पवित्रताई के साथ परमेश्वर पिता वो तेरी स्तुति आराधना करने लगे और उनमें आगे बढ़े, ताकि हर एक दीवार को तोड़ा जा सके परमेश्वर, हर एक शैतान के गढ़ को ढहाया जा सके परमेश्वर, हर एक समस्या, मुसीबत पर, बीमारी पर विजय प्राप्त की जा सके परमेश्वर पिता। इन सब बातों में तू हमको बढ़ा परमेश्वर। तेरे वचन हम कभी भी भूलने वाले ना हो परमेश्वर। इस प्रकार से तेरे वचन हमारे हृदयों में उतरने पाए, ऐसी तू हमको सहायता और मदद कर परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन।